أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या तो लास्ट क्लास में सूरह फलक तक कंप्लीट हो गया था, तो आज हम सूरह नास को डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन सबको क्लियर है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ऑलरेडी हम एनालिसिस कर चुके हैं। अब देखिए कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। देखिए ये ऑलरेडी जो है सूरह फलक में आ चुका था। इसमें क्या करना है, हमें लाम पे तवस्सुत करना है। और अऊज़ु आइन पे क्या है, आइन पे हमारे पास वाव मद्दा है, तो आइन पे वाव मद्दा है, तो हम इसे दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और उसके बाद हमजा, तो यहाँ पर जो दो डिफरेंस है ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमजा की आवाज जो है वो हमारी कहाँ से निकलती है, वो हमारे बॉटम वाले पार्ट से, यानी जो हमारे हलक का जो सबसे निचला हिस्सा होता है। यानी हमने पढ़ा था कि वस्तुल लिसान, अक्सुल लिसान और अदनल, यानी सॉरी हलक, वस्तुल हलक, अदनल हलक और अक्सुल हलक। ठीक है, तो ये हमारे तीन पार्ट्स थे। इसमें से सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वहां से हमजा, फिर दरमियान वाले से आइन होता है। तो हम इसको क्या करते हैं, आउजू आउजू आउजू, तो ऐसे नहीं करना है, आउजू आ ऊ आ ऊ, दोनों फर्क होना चाहिए दोनों की आवाज में। इसको हमें सेम नहीं करना है। आउजू, आइन को खींचते हुए दो हरकत से विफाल को बिल्कुल नरमी से होंठों को गोल करते हुए अदा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए रॉ, रॉ पे फतहा है तो इसको हम मोटा करेंगे, रॉ पिन। अब बै नून से मिला, अब यहाँ पर क्या है, नून पे गुन्ना होगा। क्यों होगा नून पे गुन्ना, क्योंकि यहाँ पर नून पर तशदीद लगी है। तो नून पे जब भी तशदीद होती है, मीम पे जब भी तशदीद होती है, तो हम वहां पर गुन्ना करते हैं लाजमी तौर पर। और इसके बाद देखिए नून पर क्या है, अलिफ मद्दा, तो पहले गुन्ना करेंगे फिर नून को खींचेंगे, राइट। फिर उसके बाद सीन पे लगी है कसरा, तो सीन पे कसरा है तो वक्फ करने की सूरत में ये साकिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साकिन में कन्वर्ट होने के बाद इसमें क्या आ जाएगी, हम्स वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी, नास। यानी सीन को भी हम नरमी से, यानी सीटी की आवाज हल्की सी जो है आएगी, सीटी वाली आवाज आएगी, फिर उस पर हम हल्के से रुक जाएंगे, ज्यादा देर तक उसको नहीं खींचेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ठीक है, सीन की आवाज भी आएगी। उसके बाद देखिए मालिकी, तो यहाँ पर क्या होगा, तीनों यहाँ पर सेम हरकत है। हरकत से मतलब है सिंगल हरकत है, तो तीनों में हमें ज्यादा यह नहीं करना है कि बहुत ज्यादा मीम को खींच दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लाम को खींच रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। तीनों में क्या है, सिंगल हरकत है। मालिकी, मालिकी, इतना करना है। ठीक है, किन, अब ये नास में लेगा तो सेम नास में वही रूल लगेगा, पहले गुन्ना होगा फिर वो दो हरकत के बराबर खींचेगा। उसके बाद देखिए ईला, यहाँ पर क्या है, हमजा पे कसरा है, तो हमजा पे कसरा होती है तो हमें क्या करना है, उसे वाज़ेह करना होता है, यानी कि बारीक करना होता है, एक्स्ट्रा उस पे गौर व फिक्र करनी होती है। क्यों, क्योंकि हम हमजा पे कसरा होती है तो हम ईला, ईला, ईला ऐसे नहीं, ईला, यानी हमजा की जो कसरा है वो भी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पर हमजा कसरा के साथ है। कसरा के साथ है तो क्या होगा, बारीक होगा। लाम भी बारीक होगा, लाम में हमें अपनी जुबान को बिल्कुल भी उठाना नहीं है। इसका मतलब क्या है, लाम को बारीक करना है। बारीक कैसे होता है कि जुबान को बिल्कुल फ्लैट रखना होता है। उसके बाद ही, यहाँ पर हा नहीं निकालेंगे हम, हिन, हिन ऐसा नहीं करेंगे। हिन जो है, हा ये नॉर्मल वाला हा, ये कहाँ से अदा होता है, कौन मुझे बताएगा। एक दो हा हमारे पास है, एक तो रहमान वाला हा है और एक ये वाला हा है। कोई बता सकते हैं मुझे, दोनों में क्या फर्क है। माइक को अनम्यूट करके आप मुझे बताएं, दोनों में क्या फर्क है, दोनों के मखरज में क्या फर्क है, कहाँ से ये अदा होते हैं। माइक को अनम्यूट करें, अगर मेरी आवाज नहीं आ रही है तो मुझे बताएं। और अगर आप लोगों को नहीं आता है तो भी चैट बॉक्स में बोले कि नहीं आता है, तो प्लीज अपने माइक को अनम्यूट करें और मुझे बताएं, जल्दी जल्दी करें, क्लास में एक्टिव रहना सीखें। किसी को नहीं आता। मैम इलाही नास का हा जो है वो हलक के बिल्कुल निचले हिस्से से होती है, अदा होती है। और हा जो है वसतुल हलक, यानी कि क्या है, दोनों में वसतुल फर्क हलक क्या से है, अदा होती है मखरज जी। का फर्क है। ठीक है, मखरज का फर्क है, राइट। ये जो हमजा है, ये सॉरी, ये जो हा है ये कहाँ से अदा होती है, बिल्कुल बॉटम पार्ट से, यानी अक्सल हलक से।
और ये जो हमारे पास बड़ा वाला हा और रहमान में जो हा आता है वो कहाँ से अदा होता है, वस्तुल हलक से। ठीक है, चले, यानी कि मिडिल पार्ट ऑफ द थ्रोट। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बिल्कुल सॉरी बिल्कुल निचले हिस्से से अदा करना है, तो इसमें हमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं। हा, हिन, हिन नॉर्मल वाला, ठीक है, इलाहिन नास। उसके बाद देखिए मिन शर्रिल, अब नून पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इख्फा हो जाएगा कि शीन आ रहा है, तो नून साकिना के बाद शीन आएगा, तो वहां पर हम नून को छुपा कर पढ़ेंगे, इख्फा करेंगे। उसके बाद शर्री, अब ये रा को हम क्या कर देते हैं, मोटा कर देते हैं, शर्री, री, री ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल बारीक है, क्यों, क्योंकि रा पे कसरा होती है, तो हम उसे बिल्कुल बारीक कर देते हैं। मिन शर्रिल, रिल, अब रिल क्या होगा, लाम पे तवस्सुत है, तो वहां पे हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है, 1 मिनट के लिए भी ढीला नहीं छोड़ना है। रिल, रील, अगर आपने ऐसा कर दिया रील वस, रील वस, तो ये भी गलत हो जाएगा। रिल, वहीं पर अपनी जुबान को रखना है, फिर वाव के लिए होठों को गोल कर लेना है। वस, वाह, यहाँ पर 2 बार होठ गोल होंगे, एक बार वाव पे, वाव सीन से मिलेगा वस, फिर वाह, तो दोनों में क्या करना है, हमें फा की तरह अदा नहीं करना है, पूरे होठों को गोल कर लेना है। वस, वास, लेकिन सीन को मोटा नहीं करना है। एक चीज का क्या ध्यान रखना है, हम वा को गोल करेंगे, लेकिन हम क्या कर लेंगे, सीन को बारीक कर देंगे। वस, 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 ठीक है, वासिन, अब यहाँ पर सीन बिल्कुल बारीक रहेगा, सिन। अब खा, अब खा आ रहा है, तो हम इसको खन्नास नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फन, फन्नास, खा को मोटा कर देंगे। ठीक है, तो हम सेकंड आयत से देख लेते हैं। मालिकिन नास, إله الناس، من شر الوسواس الخناس। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आयत देखिए, अल्लज़ी, ज़ैल क्या होगा, बिल्कुल नरमी से अदा होगा। उसके बाद देखिए यू, यू में क्या करना है, हम क्या करते हैं, ये जो दोम्मा है, दोम्मा के लिए होठों को कई बार गोल नहीं कर देते, यूएस, यूएस नॉर्मल रख देते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जब भी हमें दोम्मा नजर आए किसी भी हर्फ पे, तो हमें होठों को गोल करके उस दोम्मा को वाजे करना है। यू, यू वस, लेकिन खींचना नहीं है, ठीक है, एक ही सिंगल हरकत है, तो खींचना नहीं है, सिर्फ होठ गोल होंगे 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। यूवस, देखिए यहाँ पर यू के लिए भी गोल होगा, वाव के लिए भी गोल होगा, तो ध्यान रखें कि फा की तरह अदा ना हो वाव, दोनों के लिए गोल करना है। यू वस, यू वस वीसु, फिर वापस अगेन वाव के लिए गोल होगा, तो यू वस वीसु, फिर सीन पे बम्मा है, तो सीन पे फिर गोल होगा। ठीक है, यू वस वीसु, फी, फी पे क्या है, या मद्दा, फी को ज्यादा खींचेंगे। उसके बाद सू, यहाँ पर सीन को और स्वाद में फर्क करेंगे कि सीन नहीं है, यहाँ पर क्या है, स्वाद है। सू, सूदू, सूदू, स्वाद को मोटा करेंगे, दाल को बारीक रखेंगे। सूदूरी नस, थोड़ा क्या है, कसरा के साथ है, बारीक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आया देखिए, मीनल, नून और लाम से मिलेगा, तो यहाँ लाम पे तवस्सुत कर देंगे, और जुबान को फिर से यहाँ पर हम कंट्रोल में रखेंगे। जिन्नती, अब देखिए यहाँ पर एक चीज का गौर, यहाँ पर क्या करना है हमें, नून पर क्या हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, नून पे गुन्ना के साथ क्या चीज हो रही है, ध्यान से समझे, नून पे गुन्ना करना है, लेकिन नून पे उसके बाद क्या लगी है, जबर लगी है। लेकिन जब हम और जितनी भी आयात में, हम पिछली आयात में देख रहे हैं कि नून पे गुन्ना के साथ साथ क्या है, अलिफ पता है, इसलिए हम उसको रोबिन नास, यानी कि खींच रहे हैं, नास। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, गुन्ना करना है, लेकिन नून की हरकत सिर्फ 1 सेकेंड रहेगी, कैसे पढ़ेंगे, मीनल जिन नती, जिन नती, नती यानी नाती ऐसे निकलेंगे। ठीक है, वन नस। अच्छा, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, एक बार मैं पूरी सूरह को तिलावत कर दूंगी फिर इंशाल्लाह। कोई डाउट है किसी भी लेटर में, किसी भी वर्ड के अंदर, तो पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है, बताएं। मैम यहाँ पे जो यूएस विसु फी सुदूरिन, सौद को मोटा रखेंगे मैम। यस, बहुत बिल्कुल मोटा रहेगा, सू, सुदूरिन तो जब नास। हम सू बोलेंगे तो जबान बीच में से उठ जाएगी, सू। एक होता है सू, सू इसमें जबान फ्लैट रहती है, और जब हम सॉट पढ़ेंगे तो सू, सू बोलने के बाद दू, दू पे बिल्कुल फ्लैट कर देंगे, कि दाल मोटा नहीं करना, दू, दू नॉर्मल, जबान बिल्कुल फ्लैट रहेगी, सिर्फ आगे से होंठ गोल होंगी, दू, दू। इसके अलावा किसी को कोई डाउट है तो पूछे। अच्छा नहीं है, ओके, तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं पढ़ देती हूँ सूरह नास को।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर सू। ठीक है, तो यहाँ पर सबको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ करना है, स्वाद पे। इसको हम सू कर देते हैं, ठीक है। सू सुदूरी नास मिनल जिन्नति वन नास। सभी को समझ आ गया? अच्छा, नेक्स्ट सूरा देख लेते हैं, हमें सूरा मसद। इसमें देखिए क्या करना है, ध्यान से समझे। तब्बत। अच्छा, यहाँ पर मुझे कोई बता सकता है कि यहाँ पर ता साकिन है, ता साकिन देखिए, और भी जिसपे जितने भी हर्फ पे हम साकिन लगाते हैं तो उस पर कोई ना कोई क्वालिटी अप्लाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी क्वालिटी लगेगी, ता जो है यहाँ साकिन के साथ है, तो यहाँ पर क्या लगेगा, ता को हम क्या करेंगे। यस नाजिया। मैम हम्स देंगे। यस वेरी गुड, हम्स देंगे। चलिए, हम्स कैसे देंगे, सांस जारी रखेंगे कि आवाज। सांस सांस जारी रखेंगे मैम। यस, सांस जारी रखेंगे। तब्बत। तब्बत एक होता है सांस जारी रखना, एक होता है आवाज जारी रखना। अगर आप इसकी आवाज को जारी रखेंगे तो वो क्या होगा, कलकला हो जाएगा। तब्बत बत बत, यानी ता की आवाज जारी हो रही है, लेकिन हमें आवाज जारी नहीं करनी है, यहाँ पे क्या करना है, सांस को जारी रखना है। तब्बत बत, यानी कि सांस को कंटिन्यू रखना है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा मद है, मद असली के बाद हमजा दूसरे लफ्ज में आ रहा है, कौन सा मद है, मुत्तसिल है, मुनफजिल मद्दे है, लाजिम है। मुनफसिल। यस, मुनफसिल है, मुनफसिल है मैम। फसल हो गई है, डिवाइड हो गया है, ठीक है। उसके बाद लहब, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लहब, यानी इसको बड़ा वाला हा बना देते हैं, तब कि ये क्या है, लहब। बिल्कुल बॉटम वाले पार्ट से जो हा अदा होता है, ये वो वाला हा है, तो इसमें हमें कोई जोर नहीं लगाना है। लहब, लैम को भी बारीक करना है, हा को भी बारीक करना है, बै को भी बारीक करना है, तीनों हर्फ क्या है यहाँ पर, बारीक है। उसके बाद वाह, वाव के लिए फिर होठ गोल हो जाएंगे, वाह। अब यहाँ पर देखिए, कैसे यहाँ पर बै पे क्या लगी है, तनवीन। हमने पढ़ा था इन्होंने साकिन और तनवीन के रूल्स, यहाँ पर कौन सा रूल लग रहा है, एनीवन ये बताना चाहेगा कि तनवीन के बाद हरफ वाव आ रहा है, कौन सा रूल है। हम्म, किसी को नहीं आ, चलो कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमने रूल पढ़ा था, तो इसमें क्या होगा, फिर जब नून तनवीन और नून साकिन और तनवीन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आता है तो हम उसको मिलाते हैं, प्लस क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। तो यहाँ पर गुन्ना होगा, गुन्ना कैसे होगा, इदगाम, यस वेरी गुड, इदगाम होगा और गुन्ना होगा। ब्यूं, तो ये जब बै वाव से मिलेगा, यानी लहा ब्यूं, तो यहाँ पर वाव क्या होगा, अंदर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। वह, तो यानी कि पहले गुन्ना होगा, ब्यूं नाक में आवाज जाएगी, फिर उसके बाद वाव पे फतहा है उसको पढ़ेंगे, लहा ब्यूं व तब। अब यहाँ पर बा पे क्या होगा, शदीद वाला कलकला होगा, यानी बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला होगा, क्योंकि बा जो है कलकला लेटर है। दूसरी पॉइंट ये है कि ये आखिर में आ रहा है, और तीसरी पॉइंट ये है कि उस पे शद्दा है। तो जब भी कोई भी कलकला लेटर आखिर में आता है, प्लस उसके साथ शद्द होती है, शद्दा होता है, तो उसमें हम स्ट्रॉन्गेस्ट कलकला करते हैं, यानी कि वह तब, यानी जबान जो हमारी होंठ है उसको जोर से मिला के छोड़ना है। तब तब यानी प्रेशर के साथ मिलाना है, फिर छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आया देखिए, मा अगना, गैन पे क्या होगा, जहर होगा, यानी हम गैन की आवाज को जारी नहीं रखेंगे, गैन पे क्या करेंगे, हल्की सी खराश लेके आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगना अगना अग अग, यानी गैन की आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ हल्की सी खराश आएगी, क्योंकि गैन जो है मोटा हर्फ है और इसमें खराश आती है, क्योंकि ये हलक से बिल्कुल ऊपर वाले टॉप मोस्ट पार्ट से ज्यादा होता है। ख और गैन दोनों में क्या होता है, खराश आती है, दोनों सेम जगह से ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगना मा। अच्छा, यहाँ पर कितनी हरकत के बराबर हम खींचेंगे, मद मुनफसिल की जो मिकदार है वो कितनी होती है, इसका दूसरा नाम क्या है, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मद मुनफसिल का दूसरा नाम क्या है, और इसकी मिकदार यानी इसकी जो काउंटिंग है वो कितनी है, यस नाजिया।
नाजिया आप बोलो। मैम। जी मैम। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी मैम। अस्सलाम। जी मैम, मदे जो है मुनफसिल, इसका दूसरा नाम मदे लाजिम है और इसकी नहीं नहीं मिकदार नहीं, 5 से 6 लाजिम जो नहीं है है। वो। मदे लाजिम इसका नेम नहीं है। मदे लाजिम तो अलग है ना, मदे असली की बात जब है जो है शद्दा आएगा। ये तो मदे लाजिम तो बिल्कुल एक अलग टाइप है ना, 3 टाइप्स हमने पढ़े थे। कोई और? फरजाना, मरियम, रुखसाना, आप लोग क्लास में नहीं थे? हम्म। नो वन। चलिए ठीक है, तो ये ये देखिए मद्दे मद मुत्तसिल है। मद्दे मुत्तसिल वाजिब। नो, मदे मुत्तसिल में क्या होता है, एक ही लफ्ज में हमजा अपनी असली शक्ल में आ रहा है, यहाँ पर हमजा अपनी असली शक्ल में तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हम मदे मुत्तसिल नहीं मद्दे होगा, ये मदे मुत्तसिल है, मुनफसिल सॉरी। होगा। ठीक है, मदे मुनफसिल होगा, प्लस इसका दूसरा नाम है मदे जायज, क्योंकि हम इसको 4 से 5 हरकत के साथ साथ 2 से 3 हरकत के बराबर भी खींच के पढ़ सकते हैं, ये जायज है। यानी कि इसको हम 4 से 5 खींचना चाहें ज्यादा तो भी जायज है, अगर इसको हम 2 से 3 हरकत के बराबर खींचना चाहते हैं, यानी कि मा अगना, तो भी सही है। तो 4 से 5 इसको हरकत के बराबर खींचेंगे, मा अगना, तब भी ये सही है। ठीक है, तो इसका नाम है मदे जायज। और मदे मुनफसिल, मुनफसिल से हमें पता लग रहा है अलग अलग फसल हो जाती है। फसल क्या होता है, डिवाइड करना, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, एक लफ्ज में नहीं दूसरे लफ्ज के शुरू में हमजा आता है, और वो अपनी असली शक्ल में नहीं, हमजा यानी अलिफ पे कोई हरकत बन के आता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास गैन पे जहर होगा, तो यहाँ पर हम गैन को जो है क्या करेंगे, एक हल्की सी खराश लेके आगे बढ़ेंगे, यानी आवाज को फौरन रोक देंगे। अग ना, अग ना, यानी आवाज को क्या करेंगे, रोक देंगे। जहर में हमने पढ़ा था हम्स का अपोजिट होता है वो। हम्स में क्या होता है, सांस जारी रहती है, लेकिन जहर में वो बिल्कुल रुक जाती है। अनहू। अब यहाँ मुझे बताएं, नून साकिना के बाद, अब देखिए यहाँ पर नून साकिन का रूल अप्लाई हो रहा है। कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, जहां पर भी आपको नून साकिना दिखेगा फौरन आपको वहां पर रूल्स याद आने चाहिए। नून साकिना के बाद हा आ रहा है, हा हुरूफ हलकी में से है। नाजिया बताएं। जी मैम। जी और मैम, हम ये नून को इसमें कैसे इजहार पढ़ेंगे? होगा, और क्योंकि जो है वो उसमें एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या होगा, नून पहले को आप लोग हैंड रेस करेंगे, उसके जी बाद अपने माइक को अनम्यूट करेंगे। ठीक है, पहले से कोई भी अनम्यूट करने लगेगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करना है, आइन, नून साकिना के बाद जो है उर्फ हलकी में से जो आ रहा है हमजा, कौन सा हर्फ आ रहा है, हा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अन, अनहु, अनहु। यहाँ पर क्या करेंगे हम, अन, यानी नाक में आवाज नहीं ले जाएंगे। ठीक है, जाहिर करेंगे और जबान जो है कंट्रोल में रखेंगे। अन, अनहु, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अनहु, अनहु। ठीक है, मालूहु वमा कसब। अब यहाँ पर देखिए, बा पे यहाँ पर कलकला होगा, लेकिन यहाँ पर हमने बहुत शदीद वाला कलकला करा था ऊपर, लेकिन नीचे जो है वो नॉर्मल कलकला होगा। कसब, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, ज्यादा तेज होठों को बंद नहीं करेंगे, शदीद वाला नहीं करेंगे, बिल्कुल नॉर्मल कलकला करेंगे। कसब, कसब। ठीक है, उसके बाद सयस, यहाँ पे या स्वाद से मिलेगा, तो ध्यान रखना है कि पहले सीन है, बाद में स्वाद है। स यस, स यस, दोनों में फर्क है। उसके बाद देखिए यहाँ पर तनवीन के बाद हरफे वैल आ रहा है, वैल आ रहा है, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दिया करें, चैट बॉक्स में बोल दिया करें, अगर नहीं माइक अनम्यूट नहीं कर सकते तो। यस मरियम। यहाँ पर मैम इख्फा हो रहा है। इख्फा हो रहा है, वेरी गुड। इख्फा मतलब क्या होता है वैसे? जब गुन्ना करना, नाक में छुपाना, आवाज ले जाना। नून की आवाज को छुपाना। ओके, यस, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम नून की आवाज को छुपाएंगे। सयस ला, लाम खींचेंगे, लाम पे क्या है, अलिफ सगीरा है, अलिफ सगीरा है तो इसको खींचेंगे। सयस ला नारन ज़ाता, ज़ाता, ज़ाल पे क्या है, अलिफ मद्दा है, नारन ज़ाता। ता बिल्कुल बारीक करेंगे, ता जो है बारीक हर्फ है। लहब, उसके बाद वापस वापे कलकला होगा जो कि ज्यादा
सख्त वाला नहीं होगा। उसके बाद वम, वम क्या होगा यहाँ पर? फिर जैसे जितने भी हमने तवसत लेटर्स पढ़े हैं लीना उमर वाले, उसमें क्या करना है, हमें अपनी जुबान को कंट्रोल में रखना है। यानी अगर हम इसको पढ़ रहे हैं वम राअतुहु, तो वम, ये माँ की आवाज जो रिटर्न होके आ रही है, यानी टकरा के आ रही है, जो ये क्या हो रहा है, कलकला हो रहा है। कलकला नहीं करना है, हमें यहाँ तवसत करना है, यानी आवाज दरमियानी रहेगी, अंदर रहेगी, बाहर टकरा के नहीं आएगी। वम राअतुहु, वम, वम, पहले होठ गोल होंगे फिर होठ बंद होंगे, राइट, पहले होठ गोल होंगे फिर होठ बंद होंगे। वम, वम, नाक में आवाज नहीं लेके जानी, ठीक है। वम राअतुहु हम्मा, यहाँ पर मीम पे क्या होगा, गुन्ना होगा। हम्मा, हा भी निकालना है, यहाँ से भूलना नहीं है कि यहाँ पर जो हा है उसको हम निकालना भूल जाए और फिर गुन्ना कर दे। हम्मा, हम्मा नहीं, हम्मा। लतल, लाम पे तवस्सुत करेंगे, तल। हतब, यहाँ पर ये जो वर्ड है इस पर बहुत गौर करना है। पहले हा निकालेंगे, फिर तौ के लिए जुबान को उठाएंगे, फिर बा के लिए वापस अपनी जुबान को फ्लैट कर लेंगे। हतब, हतब, ओके। उसके बाद फी जी, यहाँ पर दोनों खींचेंगे, जीम पर भी या मद्दा है, फा पर भी या मद्दा है। फी जी दीहा, दाल को बिल्कुल नहीं खींचेंगे, दाल पे सिर्फ क्या है, एक हरकत है, दीहा। हा पे चले जाएंगे, दो हरकत देंगे। हब, यहाँ पर क्या होगा, अच्छा मुझे कोई बताए यहाँ पे कौन सा वाला कलकला होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? हबलुम, यहाँ पर सबसे छोटा वाला। यस, बिल्कुल वीक कलकला होगा। क्यों होगा वीक कलकला? इसका रीजन ये है कि जब कलकला लेटर्स हमारे पास जो है दरमियान में आते हैं, बीच में कहीं आते हैं, तो वहां पर हम वीक कलकला करते हैं, यानी इतना करते हैं कि जो वो हर्फ है वो वाज़ेह हो जाए। हबलुम, अब यहाँ पर लुम मीम पे मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गुन्ना होगा, फिर वापस दो बार गुन्ना होगा। मीम, मसद, लाम मीम से मिलेगा तब भी, और फिर मीम मीम से मिलेगा तब भी। ये हमने मीम साकिना के रूल्स में पढ़ा था, ओके। मसद, अब यहाँ पर सीन और दाल को बिल्कुल बारीक रखना है, राइट। बारीक रखने से मतलब क्या है, मसद, ये बहुत मोटा कर देते हैं हम कभी कभी। मसद, जुबान बिल्कुल फ्लैट रखनी है, नॉर्मल इसको अदा करना है। मसद, चलो इसकी तिलावत कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहब वतब, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, सयस्ला नारन ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد। यस सिस्टर नाजिया पूछें। मैम ये जो एंड पे जो है मसद हमने जो पढ़ा है मैम, इसके नीचे जो दाल के नीचे छोटा सा मीम बना हुआ है, तो मैम ये मीम वैसे ही बनाया हुआ है जैसे हमने वो उसमें पढ़ा था कि नून को मीम से बदल देना है, वो वाला तो नहीं है। नो लेकिन नो मैम ये नो फिर नो मीम नो नो नहीं, ये लगाने वो की वाला नहीं, वजह क्या बिल्कुल भी है? नहीं है। जी, तो नहीं, मैम ये वो ये नहीं है, दाल वो है अगर तो बना वो तो होता नून है, है। जी जी, वो आप जो कह रहे हो ना बदलना, ये कलाब वाला जो रूल है, नून यानी को, हाँ जी, वो साकिना तो को नून बदलना से, होता है। तो यहाँ नून तो हाँ हमें जी दिख नहीं रहा है, अगर नून होता है तो उसके ऊपर वो लिखा होता है, जी क्योंकि वो जब नून साकिना के बाद हरफ बा आता है जी जी। तब उसको हम करते हैं। चलो, इस सूरा में किसी को कोई डाउट है तो हम आप लोग सुन लेते हैं, फिर सूरा इंशाल्लाह हमारी यही क्लास को एंड करते हैं। चलिए, सबसे पहले किसने प्रैक्टिस की है वो मुझे पहले बता दे, ताकि हैंड रेस करके, ताकि हम उन्हीं से सुनेंगे पहले सूरह फातिहा। यस, प्रैक्टिस करके कौन आया है? आज हमारा सबक था कि आप लोगों से सूरह फातिहा, सूरह इखलास और सूरह फलक सुनेंगे इंशाल्लाह। यस सिस्टर फरजाना, आप पढ़ें सूरह फातिहा। ये टाइम हमारे पास कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए। यस, सूरह फातिहा जी मैम। पढ़े। जी, अऊज़ु बिल्लाहि देखिए, एक बार सबसे मिनश पहले देखिए, अऊज़ु में थोड़ा सा जो है ध्यान देना है,
की आवाज जब हम जी। बोलेंगे यानी जब हम हमजा बोलेंगे तो देखना है, हमें गौर करना है कि जो हमारा हिस्सा वाइब्रेट हो रहा है वो बिल्कुल नीचे वाला हो। आ आ अ, जी मैम। आ अऊज़ु बिल्लाहि हम्म, पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रजीम के रा को मोटा करो। बिस्मिल्लाह रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। देखिए ये जो इहदिना थर्ड वाली आयत है, देखिए थर्ड वाली आयत को एक बार फिर से पढ़ो। यहाँ पर यऊ यऊ में आप क्या करो, या को भी मोटा करो। हमें देखा था कि यालीन में क्या करते हैं, होठों को बाद में गोल करते हैं। यऊ यऊ यानी या की आवाज जो है मोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट आयत जो है उसमें आप क्या कर रहे हो, बुदू बुदू को अच्छे से अदा करो। दोनों में क्या है, दम्मा लगा है। और या पे मद, या पे अलिफ मद्दा है। या क्या, जी। एक बार दोनों फिर से करो। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अभी सही हुआ मैम? पढ़ो आगे। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। पल पे क्या होगा, सिरातल तो मोटा होगा, लाम मोटा नहीं होगा। पल पल, लाम पे आती है, हमें जुबान फ्लैट कर देनी है। पल पल। इहदिना सिरातल यस, मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना आपने ता अनअमत को बारीक कर दिया, अलैहिम। तो को आपने यहाँ बारीक कर दिया। नो, स्वीरो पल पल्लजीना। صراط الذين أنعمت عليهم सबसे ज्यादा غير मिस्टेक हम लोग यही المغضوب करते हैं, वो ये वाला वर्ड। और एक أنعمت अन अनअमता, यानी आवाज कंटिन्यू बिल्कुल नहीं रखनी है, दूसरी आवाज पे पहुंचाना है, आइन पे पहुंचाना है फौरन। अनअमता अन अम पढ़े। أنعمت أنعمت हम्म أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. माशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह, ठीक है। तो आपको देखिए प्रैक्टिस क्या करनी है, एक तो सबसे पहले लीन जो होता है ना, लीन पे प्रैक्टिस करनी है कि जब हम लीन करते हैं, वाओ लीन हो गया, या लीन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो हो गया यऊ, तो याओ यऊ में क्या करना है, होठों को बाद में गोल करना है। और दूसरा हो गया गैरिल, गैरिल में या की आवाज भी आनी चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर या लीन है। गई गई, या की आवाज भी यहाँ क्लियर करनी है। यस, नेक्स्ट किसको पढ़ना है, मरियम। ओके, पढ़ो। यस मरियम। Yes, ma'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. मालिक यौमिद्दीन. थोड़ा सा जो स्पीकर के करीब आओ, ठीक है। मैम क्या कहें आपने? क्या, आवाज मुझे क्लियर आ रही है, लेकिन बीच बीच में जो है वो थोड़ा सा धीरे होती जा रही है। ठीक है। क्या यहाँ से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. इसको फिर से पढ़ो और सिरातल मोटा करो। यहाँ पर सिरो पॉ पॉ को भी और मोटा करो।
ठीक है। और यहाँ पर देखिए इह, यहाँ पर हम्स करना है, हा की आवाज को टकरा के वापस नहीं आना। इह इह, ये ह की आवाज नहीं आनी चाहिए, सिर्फ सांस जो है कंटिन्यू रहेगी। इह दीनास, इह दीनास, हा की आवाज नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ से फिर पढ़ो। इहदिना इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये मैं भी ठीक है। आवाज मेरे थोड़ा सा जो है करीब आओ स्पीकर के। ठीक है, यस, आगे पढ़ो, रुकना नहीं है, पढ़ो। सिरातल लज़ीना सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। माशाल्लाह। ठीक है, एक चीज आपको और देखनी है मरियम, देखिए अलई, लई में क्या है, यालीन है। ठीक है, और गैरिल में भी क्या है, यालीन है। अलैहिम, लई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा या को वाज़ेह करना है। और गैरिल, रा को बारीक करते हुए, और गैन पे जो है यालीन, इसको थोड़ा सा प्रॉपर करना है। माशाल्लाह, तबारकल्लाहु फीकुम, बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छा, नेक्स्ट सूरह और किसने प्रैक्टिस किया है, पहले मुझे बताएं। रुखसाना और नाजिया आपने किया है? टीचर मैंने किया। मैम मैंने इसकी भी की है। जी जी, इंशाल्लाह आपको मौका मिलेगा, और लोगों को हम मौका देते हैं। नाजिया, मैं नहीं कर सकी, मुझे वो बीमार, जो मैं और लोगों ने मेरा अब नहीं बेबी दोनों सुनाया बीमार है, नेक्स्ट क्लास में हमारे उनका टर्न आएगा, वो अपनी प्रैक्टिस करके आए। यस फरजाना, आपको कुछ कहना है तो बोले। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, सूरह हमने मसद, अब आप लोगों को कहाँ तक प्रैक्टिस करनी है, मसद तक, यानी सूरह मसद तक प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम सूरह नस्र और सूरह कैफिरून करेंगे, तो आप लोग इसके रूल्स को भी अच्छे से देखकर फिर आए। ठीक है, सूरह नस्र और सूरह कैफिरून। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, आप लोगों का फाइनल एग्जाम हो गया था या रह गया था किसी का, गूगल फॉर्म वाला? क्योंकि उसके बाद हमारा सिर्फ एक फाइनल टेस्ट बाकी है, वो है ओरल टेस्ट, जो हमारी सूरा का होगा। कोई भी रैंडम सूरा मैं आपको दे दूंगी, वो आपको उसकी तिलावत करनी होगी। ओके, और उसके रूल्स भी पता होने चाहिए। ठीक है, सो नाउ वी विल एंड ओवर हियर इंशाल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। दुआ में याद रखें, और जो है कभी क्लास नहीं हो पाती है क्योंकि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो दुआ की दरख्वास्त है कि आप लोग दुआ करें कि मेरा वो एग्जाम क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। और जो है हम अब कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा व अहसनुल जज़ा फिद दारैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है, तो नेक्स्ट सूरह कैफिर वालेकुम तक अस्सलाम आप व लोग प्रैक्टिस करके आए। रहमतुल्लाहि व बरकातहू।